वो सोच रहे हैं कि बिहार में इतना विकास क्यों हो रहा है। बिहार में ऐसा क्या चीज हो गया कि बिहार में इतना विकास होते जा रहा है। पहले 400 जो पेंशन विधवा को मिलता था या वृद्धा पेंशन के रूप में मिलता था, उसे बढ़ाकर 1100 कर दिया गया। उसके बाद से बिहार कैबिनेट में बिहार में 1 करोड़ नौकरियां देने की बात कही, जो अगले 5 साल तक यह मिलते रहेगा लोगों को। तीसरा ये है कि बिहार में जो भी बिजनेसमैन है उन्हें 5 लाख कॉम्पेंसर यानी मुआवजा के तौर पे उन्हें दिया जाएगा यदि उनका मृत्यु दुर्घटनावश हो जाता है। और चौथा है 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेंगे बिहार के नागरिकों को। और भी बहुत सारी योजनाएं बिहार सरकार द्वारा लागू की गई है। और इसके अलग से केंद्र सरकार यानी मोदी जी जब भी बिहार आ रहे हैं तब भी हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों का योजनाओं का सौगात देकर जा रहे हैं। ये सब विकास इतना जल्दी हो रहा है कि बिहार के लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, वो कंफ्यूज है। लेकिन वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि बिहार में चुनाव भी है। इसी कारण इस सभी नीतियों को बिहार में एक लगातार लागू किया जा रहा है। इससे विपक्षी भी परेशान हो जा रही है कि जो मैं लागू करने का सोच रहा हूँ वो पहले ही बिहार सरकार कर दे रही है, विपक्षी सरकार कर दे रही है, जो सत्ता में बैठे हैं वो सरकार कर दे रही है। तो ये सब को लेकर बिहार में एक आक्रोश, एक हाहाकार मचा हुआ है कि क्यों इतना विकास बिहार में किया जा रहा है। सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो एक दिन में कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी भी देश या किसी राज्य से जीत रहे हैं, वहां से इतना विकास कर सकते हैं कि वहां के नागरिक सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन वे लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं मैं सिर्फ वोट लूं और जीतूं और उस पर सत्ताधारी रहूं। लेकिन उन्हें विकास करना पड़ता है क्योंकि यह लोकतंत्र है और उन्हें विकास करना पड़ेगा क्योंकि जनता उन्हें जीने नहीं देगी। और उन्हें विकास करने का सबसे ज्यादा इच्छा तब होता है जब चुनाव आता है, और वही हाल बिहार में देखने को मिल रही है। आपको पता है कि सरकार सबसे अच्छी और सबसे स्वच्छ कब हो जाती है? जब चुनाव आता है वहां पे। तब सरकार इतनी सजग, इतनी एक्टिव हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और यही समय होता है कि अपनी जितनी इच्छाएं हैं उनको सारी की सारी बताएं और उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करवाएं। जब भी कोई चुनाव होता है तो वहाँ के सत्ताधारी जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ साथ विपक्षी दल भी परेशान हो जाती है, वो भी सजग और एक्टिव हो जाती है। वे लोग सोचते हैं कि क्या ऐसा करें कि बिहार में या किसी ऐसी जगह पे हम जीत हासिल कर लें। वे इस समय अपने जान को भी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हमें उनकी जान नहीं चाहिए। हमें अपनी मांगों को पूरा करना है, वही हमें काफी है। वो सिर्फ इतना ही करेंगे तो बिहार की जनता या कोई ऐसी जनता धन्य हो जाएगी उनसे और उन्हें सलाम करेगी। तो आपको समझने की जरूरत है कि यही ऐसा समय है जब आप बहुत पावरफुल होते हैं और आप कुछ भी करवा सकते हैं उन नेताओं से या विपक्षी नेताओं से या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, नेता हैं, उनसे आप कुछ भी करवा सकते हैं इस समय में, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल आप अभी है। आप जो भी चाहते हैं वो अभी करवा सकते हैं। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे नियम कानून हैं, लेकिन फिर भी आप उन मांगों को पूरा करवा सकते हैं क्योंकि यही पावर है आपका। इधर बिहार में सरकार तो अपना कदम उठा ही रही है विकास को बढ़ाने में। लगातार इतने विकास हो रहे हैं कि यहाँ की जनता चकरा रही है। इसके साथ ही साथ केंद्र में जो श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी जब भी आ रहे हैं कोई ना कोई हजारों करोड़ों की सौगात लेकर आ रहे हैं और बिहार को चौंका कर चले जा रहे हैं। जैसा कि वो कुछ ही दिनों पहले मोतिहारी में आए थे और मोतिहारी को एक ऐसी बात बोल दी जिससे मोतिहारी की जनता पागल हो उठी है। उन्होंने कहा कि मोतिहारी को हम मुंबई जैसा बनाएंगे और पटना को दिल्ली जैसा बनाएंगे। तब से मोतिहारी और समस्त बिहार की जनता पागल हो उठी है। वो चौंक जा रहे हैं। जब भी श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं बिहार में, वो सभी के सभी पागल हो जा रहे हैं। लेकिन शायद यह बात उन्हें भी नहीं मालूम है कि बिहार की जनता वोट देने से पहले 10 बार सोचती है कि मैं वोट किसको दूं। वो वोट देना तभी तय करती है जब वो बूथ पे पहुंचती है, उसके बाद ही वो तय करता है कि मैं किसको वोट दूं। उसके पहले वो बहुत सारों का दीवाना होता है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता भी उनके दीवाने होते हैं। लेकिन वो तय तभी करता है जब वो बूथ पे पहुंचता है और
वही सोचता है कि वो वोट किसको दे। बिहार की जनता ये भी जानती है कि बिहार में जो लगातार विकास हो रहा है वो चुनाव तक ही, यानी 2025 नवंबर तक ही जितना विकास होना रहेगा होगा। उसके बाद से सभी नॉर्मल हो जाएंगे, सभी सामान्य हो जाएंगे जैसे अभी, यानी चुनाव से पहले होते हैं। बातें सुनो सभी नेताओं का और वोट दो किसी एक को। यही है जनता की खूबसूरती और यही है जनता की चालाकी और यही है जनता की लोकतंत्र।